हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे प्यारे सी यूट्यूब चैनल टॉपर्स जोन में। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अवकलन के अनुप्रयोग ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी लोग डाल लेंगे हेडिंग क्या है, अवकलन के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बातें हैं, उनको आप लोग नोट डाउन कर लेना, जिसको हम बोल सकते हैं रूल। ठीक, देखिए इसमें क्या होगा, जैसे हमसे बोला जाएगा परिवर्तन की दर, यहाँ लिखेंगे परिवर्तन की दर। तो देखिए परिवर्तन की दर क्या होता है, परिवर्तन की दर इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज, चेंज ऑफ रेट। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर हमेशा हम किस में लिखते हैं, तो परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम लिखते हैं डी वाई बटे डी एक्स में, डी वाई बटे डी एक्स। ठीक, इसको हम लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स से। तो देखिए जैसे हमसे बोल दिया जाए कि त्रिज्या के सापेक्ष, यहाँ बोला जाए त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन, तो आप इसको किस प्रकार से करेंगे। तो याद रखना, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन, त्रिज्या हमारी क्या होती है आर, और टी क्या होता है टाइम। टी हमारा क्या है यहाँ पे टाइम, तो ये हो जाएगा डी आर बटे डी टी। इस प्रकार से मुझे करना है, यानी परिवर्तन की दर इस प्रकार से मुझे लिखना है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक काम और कर लीजिए, यहाँ पर जैसे कभी बोला जाएगा कि वृद्धिमान है या ह्रासमान, जैसे कभी कभी उसमें देगा घट रही है, जैसे बोल देगा कि सेंटीमीटर प्रति सेकेंड से, ये सभी बातें आपको लिखनी है, से घट रही है। जब बोल देगा कि घट रही है तब आप क्या करेंगे कि डी वाई बटे डी टी बराबर यहाँ लगाएंगे माइनस। क्या लगाएंगे माइनस, तो माइनस हमको क्या बताएगा कि क्या हो रही है घट रही है, और वाई क्या है हमारा एक फलन नंबर सेकेंड। हमसे बोला जाए कि सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक ये सेकेंड लिखा है, से वृद्धि हो रही या बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। तब जब वृद्धि हो रही तो हमें कुछ नहीं डायरेक्ट लिखना होगा डी वाई बटे डी एक्स, और ये मान हम किस में लेंगे प्लस में। तो इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक, तो जब भी हमसे बोला जाएगा कि मात्रा घट रही है तो क्या लगाएंगे, तो माइनस लगाएंगे। अगर बढ़ रही है तो क्या लगाएंगे प्लस। देखिए लिखा है घट रही है, जब घट रही होगी तो क्या लगाएंगे माइनस, वृद्धि हो रही होगी तो क्या लगाएंगे प्लस। इतनी बातें आप लोग नोट कर लेना। क्या सबसे पहले हम देखें परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर हम किससे लिखते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स, यानी जब भी फलन में परिवर्तन होगा तो उसमें हम अवकलन लगाएंगे। ठीक, अब वो कैसे अनुप्रयोग हो सकता है, वो त्रिज्या के सापेक्ष भी हो सकता है, और हमारा किसके सापेक्ष हो सकता है, और हमारी टाइम या फिर भुजा के सापेक्ष भी हो सकता है। तो चलिए थोड़ी सी बातें और लिख लेते हैं। जैसे हमसे बोला जाएगा त्रिज्या के सापेक्ष, अगर हमसे बोल दिया जाए कि त्रिज्या के सापेक्ष, अगर हमसे बोल दिया जाए त्रिज्या के सापेक्ष तो क्या लिखेंगे डी आर बटे डी टी। ठीक, कभी हमसे बोला जाएगा आयतन, कभी हमसे क्या बोला जाएगा आयतन, जैसे यहाँ बोला जाए आयतन 90 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। चलिए इसको हिंदी में ही लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा हो 90 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो अब आप यहाँ क्या समझेंगे कि हमको क्या दिया गया है आयतन, क्या दिया गया है आयतन। तो आयतन क्या हो डी वी बटे डी टी बराबर कितना लिखेंगे 90। कहने का मतलब हमारा ये है। ठीक, कुछ इस प्रकार से। v हमारा क्या होगा वॉल्यूम माने आयतन। तो कुछ बातें हैं जिनको आप, तो कुछ बातें हैं जिनको आप लोग नोट करिएगा। अगर आप लोग
पहले से जानते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं जानते तो लिख लीजिएगा। ठीक है, गोले का आयतन यहाँ फटाफट से लिख लेंगे। गोले का आयतन, जितने भी लोग नहीं जानते हैं तो सभी लोग लिख लेंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कुछ मेन हम फार्मूले देख लेंगे। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, कुछ फार्मूले हम देख लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसी में आता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी 2πr c बराबर। ठीक, और इसके बाद देख लेंगे बेलन, बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन वो क्या होता है, वॉल्यूम, πr² h। ठीक, और हमारे पास आयत के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप उसको लिखते हैं पेरीमीटर। ठीक, पी से क्या होता है 2l+b। और इसमें हम देख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल तो एरिया क्या होता है l×b। तो ये हमारे कुछ फार्मूले हैं जिनको आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। तो इतनी बातें आप लोग अपनी कॉपी पर सभी बच्चे नोट कर लेंगे और फिर हम बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका बेस बनाएगा। ठीक, कि परिवर्तन की दर को हम क्या लिखते हैं, dy/dx यानी परिवर्तन की दर। अगर त्रिज्या के सापेक्ष है तो dr/dt। ठीक है, ये कुछ बातें इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहला पार्ट देखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमसे कहा गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या लिखाया अभी हमने, πr²। इनसे कहा गया है त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, dA/dr। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा 2πr, क्योंकि त्रिज्या के सापेक्ष। तो हम किसके सापेक्ष करेंगे, त्रिज्या, और त्रिज्या हमारी क्या है r। ठीक, तो dA/dr बराबर कितना हो जाएगा 2π×r, जबकि r हमसे कितनी बोली गई है, तो यहाँ देखिएगा r आपको कितनी दिख रही है, 3। कितनी दिख रही है, 3। ठीक, तो यहाँ रखेंगे 3। 1 मिनट, तो यहाँ पर हम r कितनी लेंगे, 3। तो dA/dr बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 पाई, और यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक, तो ये हमारा सवाल नंबर पहला यानी पहले का ए। अब हम देखेंगे सवाल नंबर सेकेंड यानी इसी का बी पार्ट। बी पार्ट भी इसी प्रकार से कहा गया है। तो एरिया क्या है, πr², आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA/dr बराबर कितना हो जाएगा 2πr। अवकलन तो आप लोग जानते होंगे, तो dA/dr बराबर कितना हो जाएगा 2π×r। r कितनी है, तो यहाँ पर देखिएगा r हमको कितनी दी गई, 4। तो यहाँ कितनी रखेंगे, 4। तो यहाँ पर देखिए जब इसकी r हम 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, dA/dr बराबर 4 दूनी 8 पाई, और क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो ये है हमारा सेकेंड नंबर। तो ये है पहले का बी का आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन। चलिए यहाँ पर तीसरा नहीं, ये कौन सा है, दूसरा। ठीक, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ किस क्षेत्रफल से बढ़ रहा होगा। तो पृष्ठ हमारा क्या होता है बताइए, पृष्ठ यानी घन। तो अगर चाहें तो एक यहाँ पर मान लीजिए एक घन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे बनाते हैं घन, कुछ इस प्रकार से। ये हमारा क्या बनेगा, घन। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या बना लिया, एक घन बना लिया।
हमसे कहा गया है कि इस घन का आयतन, तो यहाँ लिखेंगे कि माना घन की भुजा, तो माना घन की भुजा क्या मान लेंगे, ए। हमने इस घन की जो भुजा है वो क्या मान ली, ए। अगर हमने इस घन की भुजा ए मान ली है तो हमसे कहा गया इस घन का आयतन, तो घन का आयतन किस सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ किस क्षेत्रफल से बढ़ रहा होगा, तो पहले तो हम लिखेंगे घन का पृष्ठ, यहाँ लिखेंगे घन का पृष्ठ। तो घन का पृष्ठ क्या होता है, यानी सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। इसको हम करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, यहाँ लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ अगर हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एस बटे डी टी बराबर, यहाँ करेंगे तो 6 एक अचर पद है, डी ओवर डी टी यहाँ हो जाएगा a²। ठीक, अब इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं डी एस बटे डी टी बराबर 6 इंटू यहाँ हो जाएगा 2a, और a का करेंगे तो डी ए बटे डी टी। ठीक, तो उसके एक लाइन बढ़ा के लिखेंगे 6 दूनी 12a डी ए बटे डी टी। ठीक, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डी एस बटे डी टी हमारा आया 12a डी ए बटे डी टी। यहाँ तक बच्चों बताइए आपको समझ में आया या नहीं। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब बोलेंगे सर यहाँ पर हम इसको किस प्रकार से अब क्या करें, तो यहाँ देखिए बच्चों, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन होता क्या है उसको भी यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ फटाफट से हम निकालते हैं घन का आयतन, इसके बाद इधर। ठीक, तो यहाँ देखिए लिखेंगे घन का आयतन, तो घन का इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। इसको भी लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो इस लाइन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ कॉपी का ऑप्शन है, चलिए तो यहाँ पर शायद नहीं है, तो इसको हमें यहाँ कॉपी करना था। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चलिए इसको यहीं से लिख लेते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसमें भी हमने किसके सापेक्ष किया, टी के सापेक्ष। अगर हम इसमें टी के सापेक्ष करें तो क्या आएगा, डी वी बटे डी टी बराबर डी ओवर, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा डी टी बराबर ए क्यूब। ठीक, तो डी वी बटे डी टी बराबर ये हो जाएगा 3a² और डी ए बटे डी टी, क्योंकि ए क्यूब का होगा 3a² और ए का होगा टी के साथ डी ए बटे डी टी। ठीक, अब जहां पे हमको ये मान दिया गया है डी वी बटे डी टी का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सर 8, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे आके 8 बटे में ये मान आ जाएगा 3a² बराबर क्या हो जाएगा डी ए बटे डी टी। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम यहाँ फर्स्ट और सेकेंड से लिखेंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से आप देख सकते हैं हमसे कहा गया है कि पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है, यानी पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब ये सरफेस, तो यहाँ हम लिखेंगे डी एस बटे डी टी बराबर 12a इंटू, यहाँ लिखा है डी ए बटे डी टी, यहाँ क्या लिखा डी ए बटे डी टी, जबकि डी ए बटे डी टी का मान हमने यहाँ निकाला है। देखिए डी ए बटे डी टी का मान तो कितना है 8 बटे 3a²। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ काट लेंगे पहले, चलिए कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ अगर हम काटे 3 से, 3 चौके 12, एक ए से ये कट जाएगा, तो ऊपर आएगा 8 चौक 32, और नीचे कितना आएगा ए, यानी 32 बटे ए, और ए हमारी क्या है भुजा, देखिए भुजा कितनी दी गई 12,
कितनी दी गई है 12, तो यहाँ कितना 12, और इसको हम काट देंगे कितने से 4 से, 4 अट्ठे 32 और 4 तिया 12। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से आप बोलेंगे कि सर डी एस बटे डी टी बराबर आएगा 8/3, और क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। और ये है हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है, यानी पृष्ठ मतलब ये एस, पृष्ठ क्या हमारा एस। तो ये है फाइनल आंसर, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अभी कौन सा था, ये था सेकंड नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है, यानी डी आर बटे डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक। पहले जो हमको दिया जाएगा वो ही हम लिखेंगे। फिर हमसे कहा गया ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसको हम टी के सापेक्ष कर देंगे, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर हम इसको टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां से बताइएगा क्या होगा। इसको हमने किसके सापेक्ष कर दिया, टी के सापेक्ष। तो डी ए बटे क्या हो जाएगा, डी टी बराबर पाई, एक अचर है उसको बाहर कर लेंगे, डी ओवर डी टी, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर। तो डी ए बटे डी टी बराबर ये हो जाएगा पाई, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और r का करेंगे तो डी आर बटे डी टी। बताइए यहां तक क्लियर। तो हम इसको लिखेंगे डी ए बटे डी टी बराबर 2πr और डी आर बटे डी टी, ठीक। तो यहां तक ये हमारा हुआ क्लियर। इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। इतना करने के बाद अब हमसे कहा गया इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। चलिए अब यहां से देखिएगा, ये हमको मान जरा बताइए किसका दिया गया है। तो आप बोलेंगे सर ये तो त्रिज्या बढ़ रही है, इसके सापेक्ष टाइम। तो यहाँ देखिए डी आर बटे डी टी, चाहते तो समीकरण 1 लिख सकते थे और यहाँ समीकरण 2 लिख लें। चलिए इसको ही हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको समीकरण 1, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं कि डी ए बटे डी टी बराबर 2πr इंटू, यहाँ लिखा है डी आर बटे डी टी, और वहां डी आर बटे डी टी का मान कितना है 3। तो यहाँ से सर हम बोल सकते हैं कि डी ए बटे डी टी बराबर 3 दूनी 6πr। अब सर आर कहाँ से लाएंगे, आर हमको ये देखिए दी गई, कितनी दी गई 10। यहाँ से आर की उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे आर बराबर 10। तो क्या हो जाएगा डी ए बटे डी टी बराबर 6π इंटू 10। तो यहाँ गुणा कर लेंगे तो डी ए बटे डी टी बराबर कितना हो जाएगा 10 छक्का 60π, और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अब किसी बच्चे को ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर ये यूनिट कैसे हम लिखेंगे, यानी इसका मात्रक कैसे पता करेंगे, स्क्वायर आएगा क्या आएगा। देखिए बच्चों यहाँ हमसे क्या कहा गया, यहाँ हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि ज्ञात कीजिए किस दर से बढ़ रहा है। ये देखिए इस लाइन को देखिए ढंग से, एरिया किस दर से बढ़ रहा है, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टी टाइम यानी सेकेंड, ठीक। तो इसीलिए इस यूनिट का हमने प्रयोग किया, ठीक। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये हमारा है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इसी टाइप से। तो देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसमें हमसे कहा गया कि एक वृत्त की त्रिज्या, सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन लगेगा। एक वृत्त की त्रिज्या इतने प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डी आर बटे डी टी, क्या लिखेंगे डी आर बटे
dt बराबर कितना 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इस दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि किस प्रकार से वृद्धि होगी? तो चलिए, परिधि क्या होती है, तो सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस सी से लिखेंगे, क्या होती है 2πr। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए यहाँ से हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, डी सी बटे डी टी, और यहाँ क्या हो जाएगा डी ओवर डी टी 2πr। तो डी सी बटे डी टी बराबर 2π एक अचर है और r का क्या हो जाएगा डी आर बटे डी टी। ठीक, अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसको हम लिखेंगे सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 व 2 से, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, डी सी बटे डी टी बराबर 2π इंटू डी आर बटे डी टी। समीकरण 1 में देखिए मान कितना है 0.7, तो यहाँ लिखेंगे 0.7। तो डी सी बटे डी टी बराबर कितना होगा 7 दूनी 14 यानी 1.4π। अब मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और ये हमारा क्या फाइनल आंसर। चलिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, आयत से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। एक आयत, तो सबसे पहले हम चाहें तो यहाँ पर एक आयत बना लेंगे। एक आयत है हमारे पास ए बी सी डी, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। इसको ध्यान देना, क्या हो रही है, घट रही है। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं माना आयत, माना आयत की लंबाई क्या मान लेंगे x, x सेंटीमीटर। इस आयत की जो लंबाई है वो हमने क्या मान ली x, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया x बराबर। ठीक, तो x हमने मान ली। फिर क्या लिखेंगे आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई उसको हम क्या मान लेंगे 22 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो हमने क्या मान ली 22। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे डी एक्स बटे डी टी बराबर -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दर से घट रही है। ठीक, क्यों लगाया, क्योंकि इस दर से घट रही है। ये हमको क्वेश्चन में बोला गया है, इनसे क्वेश्चन में कहा गया है। इसी प्रकार से देखिए कहा गया है इसकी चौड़ाई 5 मीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। इसकी जो चौड़ाई है डी वाई बटे डी टी वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, इसको यहाँ से लिखते हैं प्रति मिनट, ये बढ़ रही है। ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब देखिए आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, आगे हमसे कहा गया है कि इसके परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है बताएंगे आप लोग, अभी हमने लिखाया था आयत का परिमाप पेरीमीटर 2l प्लस बी। ठीक, तो P बराबर 2l हमारी यानी लंबाई, चौड़ाई हमारी बाई। इसको हम क्या करेंगे T के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। T के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर हम T के सापेक्ष अवकलन कर देंगे
तो यहाँ से बताइए हमारा क्या हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं कि dp बटे dt बराबर हो जाएगा 2dx बटे dt प्लस 2 का अंदर गुणा कर देंगे इधर भी, तो कितना है 2 और बाई का dy बटे dt। तो dp बटे dt बराबर 2। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हमको मान चाहिए किसका, dx बटे dt का, जबकि dx बटे dt कितना है -5। तो यहाँ कितना रखेंगे -5 प्लस 2 इंटू यहाँ dy बटे dt। तो dy बटे dt कितना है 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा dp बटे dt बराबर -10 प्लस 10, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो dp बटे dt बराबर 0 आएगा। कितना आएगा 0। ठीक, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया था उसी प्रकार से हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन जहां तक है ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो, इसलिए इसका आंसर 0 तो नहीं आएगा। लेकिन जिस प्रकार से हमको डाटा दिया गया उस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा 0। चलिए तो इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या कहा गया है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी एरिया हमारा क्या x इंटू बाई। तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर हम इसका यहाँ से t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से बताइए कितना आएगा। तो यहाँ से आप बताएंगे dA बटे dt, और x को हमने फर्स्ट मान लिया, y को dy बटे dt फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, ये रूल लगाएंगे। ठीक, तो dA बटे dt बराबर, अब अगर पता नहीं है तो इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको क्या मान लेंगे सेकेंड, और फर्स्ट इंटू सेकेंड आपने अच्छे से फार्मूला पढ़ा होगा। तो x का हमारी कितनी है, तो x का मान देखिएगा बच्चों कितना है 8। कितना है 8, तो यहाँ कितना रखेंगे 8 इंटू dy बटे dt का मान कितना है 5। तो यहाँ कितना रखेंगे 5 प्लस y का मान कितना है, y का मान कितना है 6। 6 इंटू dx बटे dt का मान कितना है -5। तो dA बटे dt बराबर कितना हो जाएगा 40 माइनस 30। तो यहाँ से अगर देखें तो dA बटे dt बराबर आएगा 10, और एरिया है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति। अब प्रति देखिए मिनट है तो मिनट लिखेंगे, अगर सेकेंड है तो सेकेंड, प्रति क्या है मिनट। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये आएगा फाइनल। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपको ये दिख रहा है बोर्ड एग्जाम किस में आया था 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया है। चलिए इसको भी हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 नंबर क्वेश्चन है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी ये गोलाकार, यानी ये गोला है। ठीक, गोलाकार रहता है, पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरी जाती है, यानी इसके आयतन की बात हो रही है। तो इसका जो आयतन है यानी dV बटे dt वो कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड से भरी जाती है। तो इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे पढ़िए, यदि गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात की, गुब्बारे में त्रिज्या, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गोले का आयतन, क्योंकि गोलाकार है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका हम करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन। अगर हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन करें तो यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से आएगा dv बटे dt बराबर, देखिए 4/3 पाई एक अचर हो गया, d/dt अंदर क्या बचेगा r क्यूब। ठीक, तो यहाँ से देखिए dv बटे dt बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब का हो जाएगा 3r², और r का और करेंगे तो dr/dt। तो यहाँ से देखिए dv बटे dt बराबर, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
तो 4πr² और dr/dt। ठीक, अब यहां से देखिएगा तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2 और पहला हमारा ऊपर बना है। ऊपर हमको मान दिया गया है dv/dt का मान कितना है 900, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ क्या लिखेंगे 900 बराबर कितना हो जाएगा 4πr² dr/dt। तो अगर इसको हम काटें 4 से तो 4 दूनी 8, एक बचेगा 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचेगा। चलिए इसको इस प्रकार से ना काट के इसको हम डायरेक्ट काटेंगे। ठीक, चलिए देखिए कैसे, क्योंकि r का मान कितना है 15 है, तो यहाँ हम r का मान भी रखते हैं। चलिए इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि dr/dt बराबर कितना लिख सकते हैं 900 और बटे में इसको ले जा सकते हैं, इसको इसके बटे में कितना आएगा 4πr²। तो dr/dt बराबर लिख सकते हैं 900/4 गुणे पाई इंटू r, और r हमारी कितनी है 15। तो यहाँ रखेंगे 15 इंटू 15, 15 से काटें 15 छक्के 90 60 और 15 चौको 60 और 4 थे ये कैंसिल। तो dr/dt बराबर आएगा 1/पाई, और अगर हम पाई का मान रखें तो dr/dt बराबर आएगा 1/22/7, और इस 7 को हम ले जाएंगे ऊपर, तो dr/dt बराबर आएगा 7/22, और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट है या सेकेंड, तो यहाँ पर दिया गया हमको सेकेंड, तो हम क्या लिखेंगे सेकेंड, तो यहाँ लिख देंगे सेकेंड, और ये है हमारा फाइनल आंसर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो कितने 6 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ हमें दिया गया है घन का आयतन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि घन क्या होता है, फटाफट से बनाएंगे एक घन। ठीक, ये हमारे पास एक क्या है घन। हमसे कहा गया कि घन का आयतन इतने सेंटीमीटर क्यूब से बढ़ रहा है। कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या लिखेंगे dv/dt बराबर 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर 10 सेंटीमीटर हो, यानी कोर माने क्या होती है, इसकी जो भुजा है वो कितनी है 10, तो यहाँ लिखेंगे घन की भुजा। तो घन की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, फिर आगे इसके पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ। तो घन का जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, घन का पृष्ठ यानी सरफेस एरिया, तो क्या होता है 6a²। तो यहाँ t के सापेक्ष क्या करेंगे अपकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर हम t के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा ds/dt बराबर 6d/dt, यहाँ क्या हो जाएगा a²। ठीक, तो क्या हो जाएगा ds/dt बराबर 6 और a² का क्या हो जाएगा 2a, और a का क्या होगा dA/dt। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो ds/dt बराबर यहाँ गुणा कर लेंगे 6 दूनी 12a dA/dt। ठीक, इसको हम लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 मिनट, इसको हम लिखेंगे समीकरण 1। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम समीकरण नंबर 2 लिखते हैं, कितना 2, और इसको हम लिख देंगे समीकरण 1। ये हमको जो दिया गया इसको कितना लिख देंगे समीकरण 1। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए आयतन, तो यहाँ से फिर लगाएंगे घन का आयतन। घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है v बराबर a³। इसका भी हम t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। अगर हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से आएगा सर dv/dt
और डी ओवर डी टी, ये क्या हो जाएगा ए क्यूब। डी बी बटे डी टी बराबर 3a² और ए का करेंगे तो डी ए बटे डी टी। अब सर हमें पता है कि समीकरण एक से, यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक में देखिएगा dv बटे dt का मान कितना है 9, तो यहाँ dv बटे dt का मान कितना रखेंगे 9, बराबर क्या हो जाएगा 3a² dA बटे dt। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि dA बटे dt बराबर 9 बटे 3a², इसको काटें तो 3 बार, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि dA बटे dt बराबर 3 बटे a²। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। हमको पता है कि समीकरण 2 व 3 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, चलिए यहाँ से पेन चेंज कर लेते हैं। समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 है ds बटे dt, ds बटे dt बराबर कितना है 12a इंटू, यहाँ लिखा है डी ए बटे डी टी, जबकि डी ए बटे डी टी का मान कितना है 3 बटे में a², तो ए से ये कट जाएगा, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 12 इंटू 3 और बटे में a। अब इस लाइन को यहाँ से देखिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि डी एस बटे डी टी बराबर 12 गुणे 3 बटे a, और a हमारी क्या है घन की भुजा, कितनी है 10, तो यहाँ हम कितना लिख सकते हैं 10, 2 से काटें 6 बार, 2 से काटें 5, तो डी एस बटे डी टी बराबर कितना 18 बटे 5, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट है या सेकेंड, तो यहाँ हमको दिया गया सेकेंड, तो क्या लिख देंगे सेकेंड, और ये है हमारा फाइनल आंसर। तो बताइए भाई यहाँ तक समझ में आया या नहीं। जितने भी लोगों को आज की इस क्लास में मजा आया तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने भी लोगों को भाई समझ में आया सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना जरूर भूलें मत, अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करेंगे, लाइक कर देंगे, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस प्रकार के आपको और भी लेक्चर चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, आपके लिए जरूर बनाएंगे, ठीक, जिस भी टॉपिक पर चाहिए हो उस टॉपिक का आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसी टॉपिक का हम वीडियो बनाकर जरूर भेज देंगे। सभी लोग भेजिएगा। मिलते